Hello everyone, welcome back to my channel Spec CD. I hope you all are doing great. This is the second part of Amer Fort vlog. अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आमेर फोर्ट व्लॉग पार्ट 2 की तरफ। और ये है दीवाने खास की एंट्री गेट, जहाँ सिर्फ महाराजा महारानी, उनकी फैमिली और अटेंडेंट्स ही अलाउड थे। और इस तरफ रसोई घर थी। ये फूल और सब्जियों से बनाई हुई पेंटिंग है, जैसे कि हरे कलर के लिए पालक, धनिया, पुदीना, मेथी, येलो कलर के लिए हल्दी, नींबू के छिलके, सनफ्लावर एंड रेड कलर के लिए अनार के दाने से तैयार की हुई पेंटिंग है। दीवाने खास की एंट्री गेट को क्रॉस करते हुए हम पहुंच जाते हैं सीधे शीश महल की तरफ, ऑल्सो नोन एज जय मंदिर। शीश महल का निर्माण मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने किया था। इट इज़ मेड आउट ऑफ मार्बल, जिसके ऊपर बेल्जियम ग्लास कार्विंग की हुई है। ये ग्लास बेल्जियम से इंपोर्ट करवाया गया था। अगर आप इसकी आर्किटेक्चर को ध्यान से देखें तो आपको गेट के ऊपर छोटे रिंग्स बने हुए दिखेंगे, जिसमें ब्लैक कर्टन्स लगा दिए जाते थे, जिससे कि दिन में अंधेरा हो जाता था। और चारों कोनों में दिए जला दिए जाते थे, जिससे कि लाइट ग्लास में रिफ्लेक्ट होके पूरे शीश महल को रोशन कर देता था। तो ऐसा लगता था जैसे दिन में चांदनी रात हो गई हो। चलिए चलते हैं शीश महल के ऑपोजिट, जिसे कहते हैं सुख निवास। इट इज़ ऑल्सो मेड आउट ऑफ मार्बल, जिसके ऊपर प्लास्टर का काम किया हुआ है, जिसे हम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। गर्मियों के मौसम में रानियां यहाँ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती थी। क्योंकि मार्बल ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर कम रहता था और इसीलिए इसे सुख निवास कहा जाता था। और ये है उस ज़माने की रानियों की बनी हुई बग्घी, जो चंदन की लकड़ी से बना है। और अब हम देखने वाले हैं उस ज़माने की बनी हुई नेचुरल कूलिंग सिस्टम। ये है 16th सेंचुरी के ज़माने का कूलर। सुख निवास के ऊपर एक वाटर टैंक बना हुआ है। गर्मियों में जब यहाँ का टेम्परेचर कम करवाना होता था तो राजा टैंक में पानी भरवाते थे और सामने इस चैनल से पानी धीरे धीरे रिलीज करते थे। और ये जो राउंड शेप में आप डिज़ाइन देख रहे हैं, वो जाली है जिससे गर्म हवा अंदर आती थी। पानी और हवा का फ्लो बनता था और अंदर का एरिया ठंडा हो जाता था। और पानी जो इस चैनल में रिलीज होता था वो इस ड्रेनेज से होते हुए गार्डन में छोड़ दिया जाता था। आपको इस नेचुरल कूलिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है वुडन आइवरी डोर,
जो बना है हाथी के दांत से। वाइट कलर का डिज़ाइन जो आप देख रहे हो वो हाथी दांत से बना है, जो चंदन के दरवाजे में चिपकाया गया है। और अब हम जा रहे हैं राजा मान सिंह के पैलेस की तरफ। ये है मान सिंह पैलेस की जनानी द्योड़ी और लेडीज़ अपार्टमेंट। मान सिंह की 12 रानियां थीं, जिनके लिए हर दिशा में 3 सेपरेट अपार्टमेंट्स थे। लाइक नॉर्थ में 3 अपार्टमेंट, साउथ में 3, ईस्ट एंड वेस्ट में। क्योंकि लेडीज़ अपार्टमेंट में राजा के अलावा कोई और आदमी अलाउड नहीं था, इसीलिए रानियों के लिए ओपन बाथटब हुआ करता था, जिसमें पानी फिल करके वो नहाया करती थी। चलिए रानियों का अपार्टमेंट चेक करते हैं। तो ये है किचन एरिया, जहाँ में रानियों के लिए खाना बनता था। ये है डाइनिंग रूम और ये है बेडरूम। ये दूसरी रानी का अपार्टमेंट है। ये है राजा मान सिंह का रूम और ये है राउंडेड कॉरिडोर। हर क्वीन की अपार्टमेंट में एक सेपरेट स्टेयरकेस होता था, जो राजा के कमरे से डायरेक्टली कनेक्टेड था। रानियों का एक दूसरे से मिलना अलाउड नहीं था, इसीलिए आप यहाँ घोस्ट टावर देख रहे हैं, जो कि रानियों के ऊपर निगरानी रखने के लिए बने हुए थे, ताकि वो आपस में ना मिलें। राजा और सारी रानियाँ इस कॉमन प्लेटफॉर्म में मिला करती थी, जिसका नाम है बारादरी। इसमें 12 दरवाजे हैं, इसीलिए इसे बारादरी कहते हैं। कोई भी फेस्टिवल, डांसिंग या सिंगिंग सभी इस कॉमन एरिया में होता था। अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी है तो आप यहाँ से रिलेट कर पाएंगे कि फेमस रोड सीन यहीं पे शूट किया गया था। और ये हैं 41st जनरेशन के प्रेजेंट राजा महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह। और अब हम आ गए हैं आर्ट गैलरी एग्जीबिशन में। ये उस ज़माने की कढ़ाई है जिसमें सबके लिए खाना बनता था।
चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।